उसमें संतोष रखो। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना तो आज तक किसी को कुछ मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। आपके भाग्य में जितना धन था वो आपको मिल गया। अब आप कहें महाराज जी हमें तो महीने के 20,000 मिलते हैं, हमारा पड़ोसी तो महीने के 1 लाख कमाता, क्यों? ये ना सोचो कि वो 1 कमाता है, तुम 20 कमाते हो, 20,000 वो 1 लाख। ये सोचो कि उसके भाग्य में जितना था उसे मिल रहा है, आपके भाग्य में जितना है वो आपको मिल रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। अच्छा, ये भाग्य क्या है? आप जानते हैं भाग्य क्या है? नहीं, ये भी समझाते हैं। भाग्य क्या है? हमारे द्वारा वर्तमान में किया हुआ अच्छा या बुरा कर्म। आज हमने अच्छा या बुरा कर्म किया तो यही आज का अच्छा बुरा कर्म कल हमें भाग्य बन के मिलेगा। उदाहरण से समझते हैं। आज हमने धान की फसल बोई, धान बोई, किसी ने सोयाबीन बोया, किसी ने उड़द बोई, किसी ने कुछ बोया, बो दिया ना। अब 4 महीने बाद उससे वही मिलेगा जो उसने बोया था। तो जो आज तुमने धान बोई है वह 4 महीने बाद तुम्हें धान मिल जाएगी। तो जो तुम्हें 4 महीने बाद मिलेगी, तुम कहते हो मेरे भाग्य में तो 100 कुंटल धान आई। ये तुम्हारा भाग्य जो 100 कुंटल धान का है ये बना कैसे? ये तुम्हारे कर्म से ही तो बना। तो जो तुम आज कर रहे हो यही तुम्हें कल भाग्य के रूप में मिलेगा। उसी को कहते हैं भाग्य। लोग कहते हैं भाग्य भगवान बनाते हैं, भगवान नहीं बनाते। हर व्यक्ति अपने ही द्वारा अपना भाग्य बनाता है। अच्छा करते चलेंगे तो आपका भाग्य अच्छा बनता चलेगा, बुरा करते चलेंगे आपका भाग्य बुरा बनता चलेगा। ईश्वर का कोई इंटरफियर नहीं है मेरी भाग्य में, मेरी किस्मत में। जो बोया था वो काट रहे हो। इसलिए पड़ोसी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा, तुम जल क्यों रहे हो? उसने कोई अच्छे कर्म किए, अच्छा समय का सदुपयोग किया, आज 1 लाख कमा रहा, उसके भाग्य में उतना, तुम्हारे भाग्य में 20,000 रुपये महीना। तुम संतोष रखो, तुम भी अपना वर्तमान सुधारो, अच्छे कर्म करो, तुम्हारा भी भाग्य कल अच्छा हो सकता है। कर्म ही आगे चल के भाग्य बनता है। बात समझ में आई? भाग्य क्या है? बोलो, रिवीजन करो। भाग्य किसे कहते हैं? बोलो। कर्म ही कल जो हमें आज का किया हुआ जो हमें कल मिलेगा वह भाग्य कहलाएगा। तो कर्म ही भाग्य बन गया ना, आज का किया हुआ कर्म भाग्य बन गया। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा। पेड़ आपने बबूल का लगाया है तो आपके भाग्य में कांटे ही आएंगे, और पेड़ आम का लगाया है तो आपके भाग्य में मीठा मीठा आम आएगा। अरे महाराज हमारे भाग्य में तो कांटे कांटे हैं। क्यों कांटे कांटे? क्योंकि तुमने लगाया वही है। महाराज जी हमारे भाग्य में तो बढ़िया आम है, क्यों? क्योंकि तुमने लगाया आम है। तो आपका कर्म ही भाग्य है। समझ में आया? मैया जी, ओ मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गया झगड़ा? अच्छा अब सुन लो मेरी माँ, तलवार लेके बैठा करो कथा में। कब झगड़ा करना पड़ जाए, इसलिए तलवार रहेगी तो ठीक रहेगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं चेराणि किं पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम। हाय हाय नहीं, सबसे बड़ा धन कौन सा है मैया बताओ? जोर से बोलो, और जोर से। सबसे बड़ा धन है संतोष। इसलिए विधाता जो दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं, हमें उसमें
संतोष रखना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को संतोष है या नहीं? हाँ, आप लोगों को संतोष है? हम तो भगवान से कहते हैं कि बंसी वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमें जो मिला है वह हमारी सोच से, हमारे भाग्य से ज़्यादा है विधाता। हम तो इस लायक नहीं थे, विधाता ने यदि तुम्हें दाल रोटी दी है उसमें भी धन्यवाद दो। हम तो दाल रोटी खाने के लायक भी नहीं थे, हम तो भूखे मरते इस लायक थे, पर भगवान की कृपा से हम पेट भर खा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। उन्होंने हमें भूखा मरने नहीं दिया। मेरी माँ, आज आपको आश्चर्य होगा बता दूं, आज भी हमारे ही भारत में, मैं किसी और अन्य देश की बात ना करूं, अन्य देशों में तो बहुत देशों में कई गरीबी बहुत ज़्यादा है, हमारे भारत में ही आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं होती। आज भी ऐसे लोग हैं। एक बार मैं एक घर में गया तो वहाँ आलू, उस घर की जो भाग्यवान थी उस घर की, वो आलू काट रही थी। एक ही आलू काटा बीच से, आधा आलू रख दिया और आधा आलू की साग बनाई। हमने पूछा ये आज क्या बनाया है आपने? उन्होंने कहा रोटी और सब्जी। सब्जी का है कि आलू की। कितने आलू डाले हैं? आधा। घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, पति पत्नी बेटा, 2 बेटे और पति पत्नी, मतलब खाने वाले 4 हैं। और 4 लोगों के बीच में सब्जी बनी, काहे की? आलू की। कितने आलू की? आधे आलू की। आधा आलू काट के रख दिया, कब के लिए? शाम को इसकी साग बनेगी। अब सोचो 4 लोगों के बीच में आधे आलू की साग कैसी बनी होगी, कैसी रही होगी वो साग। पर वो खा के भी लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं कि नहीं? वो खा के भी लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं? और आपको तो गाढ़ी गाढ़ी दाल मिलती है तो भी शिकायत करती हो कि विधाता तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, अभी तुमने समय देखा कहाँ है। लोग आधी आधी रोटी को तरस जाते हैं, इसलिए विधाता ने जो दिया है कम नहीं, तो भगवान ने जो दिया है हम उसका धन्यवाद दें। हम शिकायत ना करें कि हमें ये नहीं मिला। हाँ मैया जी, जो मिला है उसकी समीक्षा करें, जो नहीं मिला उसकी प्रतीक्षा ना करें। समीक्षा की जरूरत है और हम समीक्षा कर नहीं रहे हैं, प्रतीक्षा और कर रहे हैं, ये और मिल जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी से सनकादि इत्यादि प्रकट हुए। भगवान की स्तुति हुई। सुखदेव भगवान ने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। चतुश्लोकी भागवत जी का वर्णन सुखदेव भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये भागवत सुनाई और 10 लक्षणों का वर्णन हुआ। सर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पूषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। प्रिय भक्तों, भागवत जी भगवान के प्रेम का वर्णन करती है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब दुर्योधन ने पांडवों को घर से निकाल, विदुर जी को घर से निकाल दिया। महाभारत में एक छोटे से श्लोक में
एक छोटी सी बात में संपूर्ण महाभारत की चर्चा है, वो मैं आपको सुनाता हूं। महाभारत एक समुद्र है। महाभारत एक समुद्र है और इस समुद्र के दो किनारे हैं। एक किनारा है भीष्म पितामह और दूसरा किनारा है गुरु द्रोणाचार्य। इसमें शल्य विकर्ण जैसे मगरमच्छ रहते हैं इस सागर में, इस समुद्र में। और इसमें चमकते हुए पत्थर शकुनी मामा हैं। समुद्र के जब गहराई पर कोई उतरता है ना तो पत्थर होते हैं समुद्र में, तो वह पत्थर शकुनी है। अब सोचो कि इतना विशाल समुद्र है, उस समुद्र को अकेले अर्जुन को पार करना है। तो अर्जुन ने बताओ क्या किया? अर्जुन ने एक प्रेम की नौका बनाई। उस नौका में, नौका मतलब रथ, उस प्रेम के रथ में, उस भक्ति के रथ में, उस समर्पण के रथ में श्री कृष्ण को आगे बिठाल दिया कि प्रभु हम तो रास्ता भी नहीं जानते, गहराई कितनी है ये भी नहीं पहचानते, इसलिए आप ही इसकी डोर थाम लो। और ये जो महाभारत का समुद्र है ये बहता हुआ दुर्योधन की तरफ जा रहा था। अब कैसे पार लगे? तब अर्जुन ने अपनी नौका में कृष्ण को बिठा लिया तो बड़ी आसानी से यह समुद्र पार हो गए। यदि यह महाभारत जैसा युद्ध पार हो सकते हैं भगवत कृष्ण कृपा से, तो हम भी भवसागर को पार कर सकते हैं मात्र कृष्ण की कृपा से। इसलिए कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को समय रहते पकड़ लेना, नहीं तो फिर पकड़ने का मन बनेगा तब तक देर ना हो जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दुर्योधन विदुर जी को घर से निकाल देता है। अच्छा, विदुर जी को घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि विदुर जी बढ़िया बात करते थे। विदुर जी मुंह में कह देते थे दुर्योधन तेरे सर्वनाश का समय निकट आ गया है, तूने जो किया है उससे अब तेरा सर्वनाश होगा। तो दुर्योधन को यह बात बुरी लग जाती थी। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने 1000 बार कहा होगा धृतराष्ट्र अपने बेटे की बातों में ना आना, तुम्हारा बेटा सर्वनाश कर देगा, दुर्योधन गलत कर रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे, इतने अंधे हो चुके थे कि वो सब भूल गए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। इसलिए कहा करता हूं मेरी माँ, पुत्र के मोह में उलझ ना जाना। यदि पुत्र मोह आपको भी है तो धृतराष्ट्र जैसा परिणाम ना हो जाए। अच्छा, पुत्र का मोह होना गलत नहीं है, आपका बेटा सही रास्ते पर चल रहा है। आप देखो, पुत्र मोह 2 लोगों को हुआ था। एक पुत्र मोह हुआ था दशरथ जी को, दशरथ जी भी तो पुत्र मोह में मोहित थे। और एक पुत्र मोह हुआ था धृतराष्ट्र को। अब बताओ कि किसका पुत्र मोहित होने योग्य थे? दशरथ जी यदि पुत्र मोह में मोहित थे तो बुरा नहीं था, क्योंकि उनके बेटे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सही रास्ते पर थे। और ये दुर्योधन गलत रास्ते पर था, फिर भी इसका मोह कर रहे हो। अरे लायक बेटा का माँ बाप मोह करें तो ठीक भी है, पर नालायक का मोह करते हैं ये तो गलत ही है, ये तो किसी प्रकार से सही नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा गलत है, फिर भी तुम उसका पक्ष ले रहे हो, उसे समझाते नहीं हो, गलत कामों से रोकते नहीं हो, तो तुम पिता ही नहीं हो। इसलिए धृतराष्ट्र को चाहिए था कि अपने बेटे दुर्योधन को
नगर से निकाल दे, निकल जा मेरे राज्य से, तुझ जैसे नालायक बेटे की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे? सबने समझाया, पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, विदुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, पर कहाँ पुत्र मोह खा गया और मोह एक से हुआ और मारे गए 100। पानी देने वाला नहीं बचा। अब रो रहे हैं धृतराष्ट्र बुढ़ापे में, मेरा तो जीवन बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? जब समय था तब सही निर्णय लिया क्यों नहीं आपने? अब रो रहे हो, क्या होगा रोने से? इसलिए मेरी माँ, आंसू बहाने से कुछ नहीं होना, सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो। सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो। आंसू बहाना कायरता है, बहादुरी नहीं है। भगवान के प्रेम में आंसू बहाना वो अच्छा है। संसार के मोह ममता में आंसू बहाना मूर्खता है, सिर्फ मूर्खता। विदुर जी को त्याग दिया। आज जो लोग अच्छी बातें करते हैं ना, लोग उनको त्याग देते हैं। जैसे विदुर जी को दुर्योधन ने त्याग दिया। दुर्योधन को अच्छी बातें पसंद ही नहीं थी। दुर्योधन को केवल शकुनी मामा की बातें अच्छी लगती थी, विदुर जी की बातें अच्छी नहीं लगती थी। आपके बच्चों को भी जरा समझाओ कि वो कथा सुना करें। आजकल के बच्चों को भी माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, उन्होंने भी शकुनी पाल रखे हैं। आज के बच्चों के पास भी शकुनी हैं। समाज की बुरी संगत शकुनी ही तो है। अब विदुर जी जैसे लोग बात करें, हम जैसे लोग समझाएं, तो वो हम लोगों को मूर्ख ठहरा देते। अरे आप तो मूर्ख हैं। दुर्योधन भी विदुर जी को मूर्ख कहता था। अरे ये कुछ नहीं जानते, निकल जाओ हमारे घर से। निकाल दिया, नगर से निकाल दिया विदुर जी को दुर्योधन ने। और जब आप अपने से बड़ों का अपमान करने लग जाते हैं, उन्हें अपमानित करने लग जाते हैं, बस बहुत कम समय बचा है आपका। इसलिए अपने से बड़ों का अनादर ना हो किसी भी प्रकार से, नहीं तो हिसाब लेने पर ईश्वर बैठ जाएगा। त्याग दिया। महाभारत की तैयारियां होने लगी। विदुर जी तो दोनों पक्षों में नहीं जा रहे हैं, ना पांडवों के पक्ष में ना। विदुर जी ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, आपको पता होना चाहिए। महाभारत का युद्ध ना पांडवों की पक्ष से विदुर जी ने लड़ा था, ना कौरवों की पक्ष से। विदुर जी युद्ध चाहते ही नहीं थे, क्योंकि युद्ध में कोई भी मरेगा नुकसान तो हमारा, क्योंकि दोनों ही हमारे हैं। भाई विदुर जी कौन है? पांडवों के और कौरवों के दोनों के काका हैं, दोनों के पूज्य हैं, दोनों के वंदनीय हैं, दोनों ही बच्चे हैं विदुर जी के। कोई भी मरे, दुर्योधन मरे या अर्जुन मरे, दोनों के मरने में रोना तो इन्हीं को है। इसलिए ये दोनों के पक्ष से युद्ध ना किए और अपने आप को अलग रखा और भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाई। भगवान जो चाहेंगे होगा। दिन रात विदुर और विदुरानी ये पति पत्नी थे, दोनों बड़ा प्रेम करते थे। राजसी ठाट बाट त्याग दिए, जंगल में घास की कुटिया बना के प्रेम से दोनों बुढ़ा बुढ़ी भगवान का चिंतन करने लगे। युद्ध करने से कल्याण नहीं होगा, भगवान का चिंतन करने से कल्याण होगा। इस सिद्धांत पर जीने वाले विदुर जी महाराज भगवान को अत्यधिक प्रिय थे। जब दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण आए और कहा कि पांडवों को 5 गांव दो, तो सुई की नौक बराबर ना देने वाला दुर्योधन जब मरा तो सुई की नौक बराबर जगह लेकर नहीं गया। आदमी लेकर कुछ भी नहीं जाता, पर मरता इंच इंच के लिए। हाँ मैया जी, मरता है कि नहीं? आज व्यक्ति को कुछ भी लेकर नहीं जाना,
पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबरदस्ती परेशान। फिर भी विदुर जी महाराज, भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, शांति का कोई विकल्प नहीं है। दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान ने, महाभारत ना लड़, सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन बोला होने दो, हमें ना सिखाओ। देखिए जब विनाश का समय होता है ना, तब बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। कोई भी समझाए समझ में, विनाश काले, आगे आप बोलो, विपरीत बुद्धि। जब आपकी बुद्धि समझाने पर ना समझे, समझ लेना कि अब विनाश का समय नजदीक है। अच्छा मैं एक बात और कह दूं, हमें सबकी बात माननी चाहिए। यदि सारे लोग कह रहे हैं बेटा ऐसा मत करो, माँ पिता बहन भाई पड़ोसी गुरुजी रिश्तेदार जमाना सब कह रहे हैं बेटा ऐसा ना करो, तो फिर वैसा ना करो, क्योंकि सब मना कर रहे हैं और उसको करोगे तो उसमें अब नुकसान होगा। इसलिए वही काम करो जिसमें लगभग सबकी राजी मर्जी। 2-4 लोग राजी ना हो तो भी चलेगा। यदि 10 लोगों की राय है और 5 लोग राजी हैं, 5 लोग राजी नहीं हैं, तो भी आप कर सकते हैं। पर 10 की 10 राजी नहीं है या 9 लोग राजी नहीं है, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। दुर्योधन को सबने समझाया, रावण को सबने समझाया, नहीं माना, नहीं सुना, परिणाम सब जानते हैं। भगवान विदुर जी दुर्योधन के यहाँ भगवान आए। दुर्योधन ने कहा कृष्ण 56 भोग माने बनाया है, जरा ग्रहण कर लो। भगवान को भी ना भोजन करा के अपने पक्ष में करने लगा दुर्योधन। भगवान ने कहा तुम हमें भोजन से खरीदोगे, हम भोजन से नहीं बिकते दुर्योधन, हम तो भक्तों के प्रेम के बल पर बिक जाते हैं। खरीदने वाला कोई हो तो हम तो बिकाऊ हैं। आज कोई स्त्री को ये नहीं कह सकता कि ये स्त्री बिकाऊ है, उसे बुरा लग जाएगा, अरे हमें बिकाऊ कह दिया, कोई हम बाजारी औरत हैं। आप किसी पुरुष को ये नहीं कह सकते कि ये पुरुष बिकाऊ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे श्याम सुंदर बिकाऊ हैं, कोई खरीद ले, खरीदना चाहे। मूल्य कौन सा लगेगा, कौन सा मूल्य? केवल प्रेम का मूल्य लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि आपके पास प्रेम के पैसे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम के भक्ति का पैसा है, उस पैसे से भगवान बिक जाएंगे। तुम खरीद लो, खरीद सको तो। भगवान बिकाऊ हैं, है कोई खरीदने वाला? भगवान बिक गए। किसके हाथों बिक गए? कर्माबाई के हाथों बिक गए। कर्माबाई ने भगवान को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर खिचड़ी खवाया। वाह, बिक गए भगवान, खरीद लिया कर्मा ने। हो गए भगवान सदा सदा के लिए नरसिंह मेहता के, बिक गए भगवान, खरीद लिया नरसिंह ने, खरीद लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, खरीद लिया रैदास जी ने, कबीरदास जी ने, सूरदास जी ने, खरीद लिया इन लोगों ने। अब इनके जैसा धन हमारे पास भी हो प्रेम का तो हम भी खरीद लें। पर समस्या तो ये है, हम गरीब हैं, हमारे पास राम नाम का धन ही नहीं है। हमारे पास तो कागज की टुकड़ी उड़ते रहते हैं। कागज के टुकड़ों से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता, भगवान को तो राम नाम के धन से खरीदा जा सकता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विदुर जी के यहाँ भगवान गए, तब विदुरानी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन के
मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची है ना। प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा प्रेम है। भगवान सबसे ऊपर किसको रखते हैं? प्रेम को। ज्ञान को ऊपर नहीं रखते, त्याग वैराग्य को ऊपर नहीं रखते, प्रेम को। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि प्रेम है तो दुर्योधन से प्रेम नहीं था तो 56 भोग नहीं खाए, और विदुरानी से प्रेम था तो छिलकों का भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान प्रेम, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। तो भगवान ये जो भाव के भूखे हैं, इसलिए हम भाव रखें, केवल प्रेम रखें। अब भगवान जब धरती छोड़कर चले, धराधाम छोड़कर, तब भगवान ने जाते वक्त विदुर जी को याद किया, और विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ने जाते वक्त जो कहा है वो हमें बताओ, क्योंकि उद्धव जी मिले थे पर वो बताने में कुछ सामर्थ्य नहीं, अर्थात वो गला भर जाता था वियोग में। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है, हे गुरुदेव, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तै सुखं वान्यदुपारवं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है, पर मिलता है दुख। हर आदमी चाहता है हम सुखी हो जाएं, पर मिलता दुख है। क्यों? क्योंकि संसार में जो आया है उसे दुख उठाना ही पड़ेगा, कोई क्यों ना हो। इस दुनिया में ऐसा कौन है बताओ जिसके जीवन में दुख ना मिला हो? आपकी गलतियां यही है कि आप सुख की कामना करते हैं, सुख की चाहत ना रखा करो, और दुख की चाहत भी ना रखा करो। ईश्वर जहाँ जहाँ जैसे जैसे रखते चलें, उनकी मर्जी में मस्त रह के जीवन जिया करो। अपने ढंग से नहीं, भगवान के ढंग से जीवन जिया करो। आज हमने क्या खाया? आज हमने वही खाया जो हमारे श्याम सुंदर ने खिलाया। आज आपने क्या खाया? आज आप कहेंगे आज तो हमने ये खाया ना, आज हमने वही खाया जो हमारे श्याम सुंदर ने खिलाया। आज क्या पहना? आज वही पहना जो श्याम सुंदर ने पहनाया। आज क्या कहा? वही कहा जो श्याम सुंदर ने कहलाया। हम तो अपने जीवन को शून्य कर चुके हैं, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं। जो भगवान कहते जाते हैं, करते जाते हैं, उनके पीछे पीछे हम चलते जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण के पीछे अर्जुन चले तो महाभारत जीत गए, आप भी भगवान के पीछे पीछे चलोगे तो आप भी जीत जाओगे। पर विडंबना ये है, आपको तो आगे आगे भागना है। बारातियों को देखता हूँ मैं, दुल्हा पीछे रह जाता, बाराती आगे निकल जाते। ये वही बारात है दुनिया वाली, दुल्हा पीछे रह गया जिसकी बारात में आए हैं।
और ये नाचने वाले बाराती आगे आगे नाच रहे हैं, ये गलत है। भगवान ही दुल्हा है, हम ही बाराती हैं। बारातियों को भगवान अर्थात दुल्हे से पीछे रहना चाहिए। हम भगवान से जब तक पीछे रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे, और यदि आगे आगे चतुराई से भाग गए तो वहीं से पतन स्टार्ट हो जाता है। जो जो आगे हुआ है भगवान से बस उसका पतन हुआ है। इसलिए हम अपनी मर्जी रखते ही नहीं है, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। कल क्या खाएंगे? जो राम जी खवाएंगे। कल क्या खाओगे? जो राम जी खिलाएंगे। कल कहाँ जाओगे? जहाँ राम जी ले जाएंगे। मैं तो राम जी की मर्जी का गुलाम हूँ, मैं गुलाम। जैसे भारत के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, मुगलों की गुलामी की, अब भी वक्त है भगवान राम और भगवान कृष्ण के गुलाम हो जाओ। यदि इनके गुलाम हो गए तो लिखित में दूंगा फिर तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता, और यदि इनके गुलाम ना हुए तो फिर जमाने की गुलामी करते रहना। यदि भगवान की गुलामी कर ली तो फिर किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी, और यदि भगवान की गुलामी नहीं की तो फिर जमाने भर की गुलामी करनी पड़ेगी। अपने सब रूठें चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठें चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। तुम्हें रूठना है रूठ जाओ, पर हम तो गुलाम हैं अपने कृष्ण के, हमें किसी के गुलाम होने की क्या जरूरत है। अरे भगवान की हम गुलामी कर लें तो फिर हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए गुलामी किसकी मैया? भगवान की। इसलिए हम अपनी मर्जी से कुछ ना किया करें। गुलाम आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जो गुलाम होता है ना वो मालिक की इच्छा से चलता है। सही है या नहीं? तो जब भगवान के गुलाम हो गए तो फिर अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो, और जिसके गुलाम हो अर्थात कृष्ण के, उनकी इच्छाओं के अनुसार अपने आप को चलाओ। फिर देखना जीवन में कितना आनंद मिलता है। हमें अपने ढंग से नहीं, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जहाँ राम जी रखेंगे वहाँ हम रहेंगे। महलों में रखेंगे तो महलों में, और झोपड़ी में रखेंगे झोपड़ी में। भगवान विदुरानी पर कृपा करते हैं, और जब विदुर जी महाराज मैत्री जी से प्रश्न करते हैं भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, तब कहा देखो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कमल की नलिका में जाकर ब्रह्मा जी ने अपना पता लगाया, पर पता लगा ना सके मैं कहाँ से आया हूँ। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने तप करने को कहा, तप किया। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन और देवताओं की, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की, और 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा इत्यादि। ऐसे ब्रह्मा जी ने सबको रचा बनाया, पर ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी जब सनकादियों को प्रकट की और कहा सृष्टि करो, उन्होंने इनकार किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। तो भ्रकुटी से रोता हुआ बालक पैदा हुआ, जिसे शिव कहा गया, रुद्र कहा गया।
भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी से ही शंकर जी का प्राकट्य है। शिव पुराण में शिव जी से सबका बताया गया है कि उनसे सब उत्पन्न है। अब आप ये कहेंगे कि महाराज जी अलग अलग मतभेद क्यों हैं? मतभेद नहीं है, कल्पभेद है। ये बात बड़ी गहरी है, आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैया जी, ओ मैया ध्यान दे दो मेरी माँ। तीन लोग एक ही हैं, भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ये तीन तीन नहीं है। हरि हरियोर न भेदः, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। हरि मतलब नारायण और हर मतलब शंकर जी। हरि हरियोर न भेदः, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी में और विष्णु जी में कोई भेद नहीं है, यह एक ही है। तीन काम करने के लिए तीन रूपों में विभक्त हो गए। आज लोग ये समझते हैं कि शंकर जी की हमारे इष्ट तो शंकर जी हैं महाराज जी, अब हम राम राम जपें कि ना, नारायण नारायण जप लें कि नहीं जपें, क्योंकि हमारे इष्ट तो शंकर जी। ऐसा लोगों का प्रश्न होता है। अरे भाई, आपके इष्ट भले शंकर जी हैं, पर आप नारायण नारायण जपेंगे तो कोई बुराई नहीं है। भगवान के ही नाम इतने हैं, है ना। भगवान का नाम शिव। शिव किसका नाम है? किसका नाम है शिव? शंकर जी का। भगवान नारायण का नाम भी शिव है। शिव नाम शिवदम। तो भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर भेद बिल्कुल नहीं है। इसलिए भेद मिटा दीजिए, यह एक ही तत्व है। अच्छा, ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग उत्पन्न हुए, मनु और शत्रुपा। इनसे सृष्टि करने को कहा, पर कैसे करें? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को पाताल ले गया। तब भगवान बाराह ब्रह्मा जी से, देखिए भगवान नारायण ही बाराह बन के आए, पर उत्पन्न किससे भय? ब्रह्मा जी से। उनकी नासिका छिद्र से उत्पन्न भय, और देखते देखते बाराह विशाल भगवान विशाल हो गए, और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। तो ये भगवान हुए। और फिर मनु और शत्रुपा की संतानें, 5 संतानें, 3 बेटियां और 2 बेटे। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हम मनु की संतान, मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। मनु जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसे मनुस्मृति कहते हैं। आज हमारे भारत में बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, है ना। क्योंकि उसमें कई बार कई बातें ऐसी उन्होंने कही हैं जो बड़ी कठिन हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं। अरे भाई, विरोध करने का विषय नहीं है। बात ऐसी है, मनुस्मृति में जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि व्यवस्थाएं बनी रहें, है ना। हमारे संविधान में लिखा है कि यदि कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसे आजीवन कारावास होना चाहिए। 20 साल की सजा हो, 10 साल की, जो भी जज निर्णय दे, जो भी कहें, है ना। तो ये हमारे कानून में लिखा है कि मर्डर करने वाले को जेल होनी चाहिए। ये क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है ताकि दोबारा कोई ये अपराध ना करे
अपराध करने से लोगों को डर लगता रहे, इसलिए कि भैया जेल चले जाओगे। हमारे भारत के कानून में, संविधान में ऐसा लिखा है कि मर्डर करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए लोग मर्डर नहीं करते। नहीं तो कोई भी किसी को गोली मार दे। यदि कानून ना होता, संविधान ना होता, तो व्यवस्थाएं कैसे होती ये तो बताओ। ये जो संविधान है ये व्यवस्था बनाने के लिए है, यदि ना होता तो व्यवस्था कैसे बनती है बताओ। फिर तो कोई किसी को गोली मार देता छोटी सी बात पर। अभी कम से कम डर तो है कानून का कि भाई गलत ना करना, नहीं तो जेल जाओगे। तो ये व्यवस्था ऐसे मनु जी ने इतना कठोर नियम बनाया मनुस्मृति में, ताकि लोग पढ़ें, सुने और इस प्रकार के गलत काम ना करें। गलत काम करेंगे तो वहां पर ये कहा गया है, इस गलत काम का परिणाम ये तुम्हें यातना मिलेगी, ये कष्ट मिलेगा। देखो हमारे जीवन में जो भी बातें हैं वो हमारे समझने के लिए। जो बात तुम्हें अच्छी लगे समझ लो, अच्छी ना लगे। अब कई लोगों को ये लगता है हमारे बारे में गलत लिखा है, हमारी जात के बारे में गलत लिखा है, हमारी समाज के बारे में गलत लिखा है। ना तो मनु जी ने किसी जात के बारे में गलत लिखा, ना तो किसी समाज के बारे में गलत लिखा। हम लोगों के समझने का नजरिया गलत हो गया, हम समझ नहीं पाए सही ढंग से। देखो बात ऐसी है, रावण पंडित था और राम जी ने मार दिया, तो अब सारे पंडित विरोध करने लग जाए, राम जी आपने तो ब्राह्मणों को मार दिया, आप तो ब्राह्मणों के दुश्मन हैं। अब सारे ब्राह्मण ये भी तो कह सकते हैं, राम जी आप तो ब्राह्मणों के दुश्मन है, रावण को मार दिया, रावण तो पंडित था। अरे भाई समझदार तो हो ना, ये तो जानते हो कि रावण पंडित था, तो राम जी ने मारा क्यों? यदि पंडित वाली हरकत होती, अच्छे काम होते तो काहे मारते? जब पंडित होकर वो रास्ता भटक गया तो मारना ही पड़ेगा। तुम कौन सी जात के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन व्यक्ति हो फर्क नहीं पड़ता, पर गलत करोगे तो दंड तो मिलेगा, कोई भी हो। कानून आज भारत का संविधान है, कोई भी गलती करे, ब्राह्मण गलती करे, क्षत्रिय गलती करे, वैश्य गलती करे, शूद्र गलती करे, कोई भी गलती करे तो भारत का संविधान सबको दंड देता है कि नहीं? सबके लिए। उसी प्रकार जब रावण जैसा पंडित गलती करेगा तो दंड मिलना चाहिए। अब पंडित ये कहने लग जाए भाई राम जी तो विरोधी हैं ब्राह्मणों के, ना। यदि कोई ऐसी बात करेगा तो फिर अर्थ का अनर्थ हो गया, फिर अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ। इसलिए मनुस्मृति में भी जो बातें लिखी हैं वह अनुकरणीय हैं, समझने लायक हैं। सुविचार अच्छे हों तो धारण कर लो, नहीं अच्छे लगे तो थोप कौन रहा है? भाई रामायण रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है, जो अच्छा लगे ग्रहण कर लो, नहीं जबरदस्ती तो नहीं है। मनुस्मृति में जो लिखा है अच्छा लगे ग्रहण कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो मत ग्रहण करो। अब कुछ लोग विरोध करने लग जाते हैं। विरोध देखो, ये हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, ये इसलिए लिखे और बनाए गए हैं ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें, है ना। अब लोग अर्थ नहीं जानते और अनर्थ कर डालते हैं। रामचरितमानस की चौपाई का लोग अर्थ नहीं जानते, अनर्थ कर डालते हैं। रामचरितमानस में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो कुछ लोग तुलसीदास जी को कहते हैं तुलसीदास जी ने तो गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया? अरे लिख दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, नारियों को मारते रहो, ऐसा तुलसीदास जी लिख दिए। क्या ये सही है? अरे भाई तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, अब तुम ही उस अर्थ को नहीं समझ रहे हो, तो तुलसीदास जी की क्या गलती है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, वहां मारने के अर्थ में नहीं है। ताड़ना मतलब होता है देखना। गांव में लोग कहते हैं फलाने ने हमें ताड़ लिया, ताड़ लिया मीन्स देख लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया।
तो ढोलक को देखना, ये देखो ढोलक यहाँ बजती है, ढोलक को बार बार देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई। आप लोग भी भजन कीर्तन में ढोलक बजाती हो ना, तो ढोलक सुर से उतर जाती है, फिर खींचती हो, आप लोग खींचती हो ना, क्योंकि वो उतर जाती है। तो ढोलक को देखना पड़ता। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं, मालिक को मजदूरों पर दृष्टि रखनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि बैठे हैं काम कर नहीं रहे हैं। आप किसी प्रकार से काम में किसी को बुलाएं तो देखो काम देखने से होता है। अब ये थोड़ी लिखा है कि मजदूरों को मारते रहो, मारने का नहीं, देखते रहो। मैं आपके घर में काम करने आऊंगा तो आप मुझे देखें कि मैं ठीक ठीक काम कर रहा हूं कि नहीं। हमने दीवार खड़ी करवाई, बाउंड्री खड़ी करवाई और कह दिया कि भाई जरा बाउंड्री खड़ी कर दो। उन्होंने बाउंड्री खड़ी कर दी, पर हम लोगों ने देखा नहीं, और जब देखने गए तो ना साहुल मिल रहा ना गुनिया मिल रहा, फिर दीवार तोड़ के खड़ी करवानी पड़ी। तो देखते होते तो गलती ना होती, तो देखना पड़ता है ना काम को। कहो मैया जी। तो तुलसीदास जी ने मारने को कहा कि देखने को? ढोल को देखते रहो, है ना। शूद्र को अर्थात काम करने वाले हर व्यक्ति को, शूद्र का अर्थ यहाँ केवल शूद्र से नहीं है, सबके लिए ये शूद्र शब्द प्रयोग किया गया। सबके, मैं यदि आपके घर काम कर रहा हूँ, माना कि मैं आपके घर का नौकर हूँ, तो आप मुझे भी देखेंगे ना कि काम ठीक से कर रहा कि नहीं। आपके घर में 4 नौकर लगे हैं, उन नौकरों की क्या जात है? जात तो आज तो पंडित भी नौकरी कर रहा है, छत्री भी नौकरी कर रहा, वैश्य और शूद्र नौकरी कर रहा, सब नौकरी कर रहे हैं, तो सबको ही देखना पड़ेगा ना कि काम कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग यहाँ देखो आते हैं, नीचे हम लोगों ने भोजन के लिए लोगों को लगा रखा, बेटा कोई भी आए भोजन परोसना, पर हमें भी उनको देखना पड़ता है ठीक ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से परोस रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि लोग बैठे हैं खाने को और वो गप्पे लड़ा रहे हैं, देखना पड़ता है साहब। मारने का नहीं कि अब लाठी उठाओ और मारते रहो। तुलसीदास जी समझदारी से लिखेंगे ना जो लिखेंगे। तो ढोल को, गंवार को, शूद्र को और पशु, गैया चराने जाओ, बकरी चराने जाओ तो इन्हें देखना पड़ता है, ये फसल में तो नहीं घुस गए, देखना पड़ता है ना। और नारी, अपनी स्त्री को भी देखना पड़ता है। देखते रहोगे तो तुम्हारी औरत सुरक्षित रहेगी। हाँ जी, राम जी और लक्ष्मण जी जरा थोड़ी देर दूर क्या चले गए, नजर हट गई राम लक्ष्मण की सीता से, देखना बंद कर दिया तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए नारियों को देखते रहो तो नारी सुरक्षित रहेगी, और देखना बंद कर दोगे तो नारी को कोई भी उठा के ले जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब देखना, ये नहीं कि नारी को मारते रहो, ये थोड़ी लिखा। लेकिन अब अर्थ ना समझने वाले लोग तो अनर्थ ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। अब महाभारत में भी एक प्रसंग है। क्या? महाभारत में एक प्रसंग है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा, है ना। आज भी हमारे भारत में जो हमारे भाई लोग हैं, वो भाई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ गलत किया, क्यों? एकलव्य, लोग ऐसा मानते हैं कि एकलव्य शूद्र जात का था। तो जो हमारे शूद्र भाई हैं वो कहते हैं कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के साथ बहुत गलत किया। देखो मेरे भाई, शास्त्रों के अर्थ को समझना सीखो। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा ही मांगा, तो क्यों मांगा? इसके पीछे कारण मैं आपको पूरा बताता हूँ। इसलिए शास्त्रों को पढ़ोगे तो सच्चाई समझोगे, पढ़ोगे ही नहीं तो लोगों ने जो उल्टा सीधा कह दिया वही समझ आएगा तुम्हें। मैं सुनाता हूँ, सुनो। ये एकलव्य जो थे, यह ब्राह्मण नहीं थे, यह क्षत्रिय भी नहीं थे,
यह वैश्य भी नहीं थे, यह शूद्र थे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पढ़ने आए तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा क्या पढ़ना चाहोगे? बोले धनुर्विद्या, हमें भी अर्जुन जैसा धनुर्धारी बना दो आप। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा क्यों बना दें, किससे युद्ध करना है? बोले बना दीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा सकते, आपको नहीं पढ़ाएंगे। एकलव्य ने कहा कोई बात नहीं। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी से दूर रह करके चुपके चुपके से देख देख करके सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। सारा, देखो कितना इंटेलिजेंट बच्चा था, सब देख देख के पा लिया और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया एकलव्य, है ना। इतना धनुर्धर बन गया कि एक दिन कुत्ता भौंक रहा था तो एकलव्य ने बाण मारा तो कुत्ते का मुंह बाणों से घिर गया, पर कुत्ते को खरोंच नहीं आई। और वो कुत्ता जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तब गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि ये इतना बड़ा धनुर्धर इस धरती पर कौन है। जाकर देखा एकलव्य। एकलव्य ने चरणों में प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटा तुम किसके शिष्य हो? एकलव्य ने कहा मैं आपका चेला हूं। अरे मैंने तो तुम्हें नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया नहीं, मैंने दूर रह करके चुपके चुपके से आपकी सब विद्याएं सीख ली। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा वाह बेटा एकलव्य, तुम वास्तविक में धनुर्धर बन चुके हो और तुम्हारी जैसा तो अब अर्जुन भी नहीं है, एक नंबर के धनुर्धर हो गए हो। अच्छा ये बताओ, गुरु द्रोणाचार्य जी को पता था कि आने वाले समय में महाभारत होगा, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से पूछा ये बताओ कि यदि महाभारत हुआ तो तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? तो एकलव्य ने कह दिया मैं दुर्योधन के पक्ष में रहूंगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में रहूंगा तो अर्जुन से युद्ध करने का मौका मिलेगा, और अर्जुन के पक्ष में हो जाऊंगा तो मेरी टक्कर का तो कोई है, मेरी टक्कर का तो अर्जुन है। जब अर्जुन को हराऊंगा तब मैं योद्धा कहलाऊंगा, तो अर्जुन से लड़ने के लिए मुझे दुर्योधन का साथ देना पड़ेगा। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने मन में विचार किया कि हे भगवान, यदि ऐसे धनुर्धर लोग यदि दुर्योधन के साथ चले गए तो दुर्योधन तो दुष्ट आदमी है, भरी सभा में अपनी भौजाई को, अपनी भाभी को, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा है। अभी तो राजा नहीं बना, अभी तो महाभारत नहीं जीता, बिना महाभारत जीते ये स्त्रियों को निर्वस्त्र कर रहा है। ये महाभारत जीत जाएगा तो पता नहीं किसी को कपड़े पहनने देगा कि नहीं। ये इतना दुष्ट है, ये सबको बिना कपड़ों की घुमाएगा। तब गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए कि गलत आदमी के पास यदि पावर पहुंच गया, सत्ता पहुंच गई, तो वो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी को अब मजबूरी में कहना पड़ा बेटा यदि मुझे गुरु बनाए हो तो आज मैं तुमसे एक दक्षिणा मांगूंगा। हाँ हाँ गुरु जी मांग लीजिए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब भी महाभारत हो तब तुम महाभारत में युद्ध ना करना। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये नहीं कहा कि तुम अंगूठा काट कर दे दो। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये कहा कि जब भी महाभारत हो तो तुम कौरवों के पक्ष में युद्ध, तुम महाभारत में युद्ध ही मत करना, ना कौरवों की तरफ से ना पांडवों की तरफ से। तब एकलव्य ने कहा कि गुरु जी आपने तो एक योद्धा को युद्ध से वंचित कर दिया, आपने तो मेरा अंगूठा ही मांग लिया। तब एकलव्य ने अपने गुरु को विश्वास दिलाया, कहा गुरु जी आपकी आज्ञा है तो मैं किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करूंगा, आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। इसके लिए एकलव्य ने अपनी तरफ से अपने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में दक्षिणा रख दी कि गुरुदेव ये मेरा अंगूठा ही दक्षिणा आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये नहीं कहा कि मुझे अंगूठा काट के दो, ये कहा कि तुम युद्ध ना करना। क्यों? क्योंकि युद्ध करोगे तो गलत आदमी की शक्ति बढ़ेगी तो समाज में और गलत काम होंगे। इसलिए दुर्योधन गलत है, अर्जुन ठीक है, सही रास्ते पर है, सही का साथ देना है सो बताओ। उन्होंने कहा हम तो दुर्योधन का साथ देंगे। तब कहा फिर अंगूठा कर्ण ने
एकलव्य ने अंगूठा दे दिया, ये विश्वास दिलाया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अब इस मुद्दे को लोग ये कह करके कहते हैं, अरे गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो शूद्र थे। ना, देखो हमारे भारत में शिक्षा पर सबका अधिकार था, है और रहेगा। शिक्षा पर ब्राह्मण का अधिकार भी है, क्षत्रिय का अधिकार भी है, वैश्य का अधिकार भी है और शूद्रों का भी अधिकार है। यदि शूद्रों का अधिकार शिक्षा पर ना होता तो ये बताओ, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा क्यों बनाते? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया कि नहीं? धनुर्विद्या, तलवार सब सिखाया, वेद का ज्ञान दिया और सम्राट बना के बिठाल दिया। यदि चाणक्य ये समझते कि केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाना है तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। पर चंद्रगुप्त और चाणक्य कौन थे? चाणक्य ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? शूद्र। आज तक ब्राह्मण ने कभी ये नहीं भेदभाव रखा कि हम शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे। अरे शिक्षा पर सबका अधिकार था। चंद्रगुप्त और चाणक्य की बातें कोई आज की थोड़ी हैं, सदियां बीत गई इस बात को। तो सबसे बड़ा राजा था उस जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के जमाने में। शूद्र थे, कोई भेद होता तो चाणक्य क्यों पढ़ाते चंद्रगुप्त मौर्य को? कहो नहीं ना। शिक्षा पर सबका अधिकार था, है और रहेगा। कुछ लोगों ने हमारे अपनों को लड़ाया है भक्तों। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों को ऐसे लड़ाया है ताकि इन चारों में फूट पड़ जाए। अंग्रेजों ने चारों में फूट डालने का प्रयास किया, तब तो फिर उन्होंने नारा दिया था, फूट डालो और शासन करो। तुम्हें लड़ाया और तुम लड़ते रहे। ना तो तुम सच्चाई समझने की कोशिश करते हो, ना तुम गले मिलने की कोशिश। ये शूद्र कौन है? ये ब्राह्मण कौन है? तुम चारों के पिता कौन है? अच्छा बताओ, ब्राह्मण का पिता और क्षत्रिय का पिता और वैश्य का पिता और शूद्र का पिता, इन चारों के पिता कौन है? इन चारों के पिता एक ही हैं। वेद कह रहा, वेद के अनुसार बोल रहा हूं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस जदवैश्या पदभ्यांगुं शूद्रो अजायता। ये वेद मंत्र है और वेद के अनुसार लिखा है कि ब्राह्मण भगवान नारायण के ब्राह्मणों से मुख, भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान के मुख से। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य, क्षत्रिय भगवान के भुजाओं से उत्पन्न हुआ और उधर पेट से, जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुआ और भगवान के चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ। तो तुम चारों के पिता एक ही हो गए कि नहीं? बोलो। यदि वेद की तुम बात मानो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के पिता एक हैं या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। जब एक ही बाप की तुम संतान हो तो फिर आपस में लड़ते क्यों हो? क्यों झगड़ा है आपस में? फिर भाईचारे से क्यों नहीं रहते? किस बात का झगड़ा है? किस बात का विवाद है? ऊंच नीच, ये विवाद क्या विवाद है? ये कोई विवाद नहीं है भक्तों। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये दास अनिरुद्ध ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रखता। हमारे पास गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 190 माताएं हैं और इन 190 माताओं में आप आकर देख लेना, ब्राह्मण माताएं भी हैं, क्षत्रिय माताएं भी हैं, वैश्य माताएं भी हैं और शूद्र माताएं भी हैं। इन चारों माओं की हमने कभी जात नहीं पूछी, केवल इनके चरणों को दबाया है, चरणों का आशीर्वाद लिया है। ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव हमसे जितना बन पड़ा हमने मिटाने की कोशिश की है। यदि भेदभाव रखते तो हम सभी माओं के चरण ना दबाते, पर हम सभी माओं के चरणों की सेवा करते हैं। कोई भेद नहीं है। हमने देखो अपने अंदर से भेद मिटा दिया
अब बारी आपकी है। हमने अपना काम कर लिया, अब बारी आपकी है। हम अपना ठेका तो ले सकते हैं, दूसरों का नहीं ले सकते। हम अपनी सोच का ठेका तो ले सकते हैं, हम आपकी सोच का ठेका कैसे लेंगे? तुम यदि आपस में यूं ही लड़ते रहोगे ना मेरे भारतवासियों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आज हमारे भारत में एकता की बात करनी चाहिए। ठाकुर कहते हैं मैं ठाकुर हूं, पंडित कहते हैं मैं पंडित हूं, गुज्जर कहते हैं मैं गुज्जर हूं, मैं यादव हूं, मैं जाट हूं, मैं फलाना हूं। अरे मत कहा करो कि मैं पंडित हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। कहा करो मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं। यदि तुम हिंदू अपने आप को कहोगे तो तुम में कभी झगड़ा नहीं होगा, भाईचारा बढ़ेगा। इसी मतभेद के कारण आज लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं ने हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया, क्योंकि तुम हिंदू लोग बहुत भेदभाव करते हो, तुम भेदभाव करते हो। इसलिए हमारे भारत के वह लोग जो तुम्हारे अपने भाई थे, आज उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। तुम्हें उनके संग बैठने में भी शर्म आती है। क्यों? जूते चप्पल का काम पहले मोची करता था, आज भारत में हजारों ब्राह्मण जूते चप्पल का काम करने लग गए हैं। आज भारत में हजारों क्षत्रिय जूता चप्पल का काम करने लग गए हैं। हजारों दुकानें ब्राह्मणों की होंगी जूते चप्पल की आज, हाँ या ना? वो जमाना था जब केवल जूता मोची ही बनाया करता था, आज तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों जूते बनाते हैं। इसलिए तब भेद रहा होगा सो रहा होगा, अब तो भेदभाव मिटा दो, अब तो सबको गले। अब तो तुम भी वही करने लग गए जो वो करते थे, जिनके प्रति तुम नफरत करते। अरे ये तो जूते का काम करता, ये तो छोटा है, अब तो तुम भी जूता बेचने लग गए हो। फिर कहो जी क्या जूते की दुकान नहीं है? चारों की मिल जाएगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की दुकान जूते की मिल जाएगी। पे जिंदा नहीं था या नहीं था, आप भी नहीं थे उस समय पे, शायद वो समय की मांग रही होगी, पर अब तो आप समझदार हो गए हैं, 21वीं सदी है। इसलिए कहता हूं अब तो सबको गले से लगाते हो आगे बढ़ो। अपना अस्तित्व बचाना चाहते हो तो सबको गले से लगा के आगे बढ़ो। ऊंच नीच छुआछूत जात पात की जो दीवारें हैं, यदि हम ना गिराए तो आने वाली तुम्हारी संतान आपस में लड़के मर जाएगी। और लड़ाई किससे होगी? तुम्हारे अपनों से लड़ाई होगी। ब्राह्मण लड़ेगा क्षत्रियों से, क्षत्रिय लड़ेगा वैश्य से, वैश्य लड़ेगा शूद्र से, तुम आपस में ही लड़के मर जाओगे। इसलिए आपसी लड़ाइयों को समाप्त कर दो और ये जान लो कि वेद कहता है कि तुम चारों के पिता एक हैं, तुम चारों के पिता एक हैं, तुम अलग अलग नहीं हो। वह व्यवस्था एक पिता के विपुल कुमारा रामचरितमानस के सुंदर उत्तर कांड में ये चौपाई है। एक पिता के 4 बेटे थे, सुन लेना। एक बाप के 4 बेटे थे। एक बेटे को पूजा पाठ अच्छी लगती थी, मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ाना, तो पिता ने उसका नाम दे दिया, इसका नाम है ब्राह्मण। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम अभी अनिरुद्धाचार्य है, आप लोग जानते हैं। पर मुझे मेरे बाप दादों को उस समय मेरे पिता ने, अर्थात वह पिता जिसके 4 बेटे थे, उसने ब्राह्मण नाम दिया था। अब उसी बाप के दूसरे बेटे को ना तलवार चलाना आती थी, मस्त तलवार चलाता था। बाप ने उसका नाम रखा क्षत्रिय। एक बालक था, वो पैसे बड़ा इकट्ठा कर लेता था, पिता ने उसका नाम रखा वैश्य। और जो चौथा था, वह चौथा इन तीनों से अच्छा था।
कैसे? क्योंकि वह चौथा ही ऐसा था जो तीनों का ध्यान रखता था। क्षत्रिय तलवार तो चला सकता है पर तलवार बना नहीं सकता। बनाया किसने? लोहार ने। तो तुम इन तीनों की सेवा करना, इसलिए उसका नाम रखा शूद्र। एक का नाम ब्राह्मण, एक का नाम क्षत्रिय, एक का नाम वैश्य और एक का नाम, जो ब्राह्मण की संतान होती गई उन्हें ब्राह्मण कहते गए, जो वैश्य की संतान होती गई उन्हें वैश्य कहते गए, जो शूद्र की संतान होती गई उन्हें शूद्र कहते गए, जो संतान होती गई। अब तुम जब बड़े हो गए, तुम्हारी फौज ज्यादा हो गई ना, तो तुम आपस में ही लड़ने लग गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान का, समझदारी का अभाव हो गया। एक ही बाप की संतान हो तुम चारों, लेकिन अज्ञान तुम में इतना ज्यादा आ गया कि तुम आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मत झगड़ा करो। शूद्र को चरण कहा गया है। अच्छा बताओ, हमारा शरीर जो है, यदि इस शरीर से मुंह हटा दिया जाए तो क्या मुंह के बिना शरीर की शोभा है? मुंह कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण के बिना भी शोभा नहीं है। चलो मुंह रखो, हाथ हटा दो, तो क्या हाथ के बिना शोभा है? तो क्या क्षत्रिय के बिना शोभा है? चलो हाथ भी रखो, पेट हटा दो, जंघा हटा दो, तो क्या जंघा और पेट के बिना तुम्हारी शोभा है? तो वैश्य तुम्हारी शोभा है। चलो तुम्हारा मुंह भी है, तुम्हारा हाथ भी है, तुम्हारा पेट और जंघा भी है, पर तुम्हारे पांव काट दिए जाएं तो तुम्हारी गति रुक जाएगी कि ना? याद रखना, यदि शूद्र चरण है तो चरणों पर ही तीनों का भार रखा हुआ है। सिर का भार, जंघा का भार, पेट का भार, भुजाओं का भार किस पर है? बोलो, चरणों पर। ये जो शूद्र हैं जिन्हें तुम अपमानित करते हो, सच कहता हूं सबका भार उन्हीं के कंधों पर है। कितना भी बड़ा पैसे वाला आदमी इमारत बनवाता हो, इमारत बनने के बाद कही जाती है फलाने व्यक्ति की है, पर जब तक मजदूर का हाथ उस इमारत में नहीं लगता ना, वो इमारत कभी नहीं तैयार हो सकती। जिस घर में मैं रहता हूँ ना, उस घर को बनाने वाले मेरे शूद्र भाई हुआ करते हैं। उन शूद्रों के घर में तुम रहते हो और फिर कहते हो कि ये छोटे लोग हैं। ये तो सोच अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। आज मैंने सब्जेक्ट में जितनी बात कही वो मेरा अपना मत था, शास्त्रों की भी उसमें प्रामाणिकता थी और मेरे अपना मत था। आपको कैसा लगा? रत्ती भर कपट नहीं उत्पन्न हुआ कि ये माँ इस जात की है तो पाँव क्यों दबाएं। मैंने हर माँ के चरण उसी श्रद्धा से दबाए हैं जिस श्रद्धा से भगवान के चरण दबाता हूँ। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उस माँ के पाँव में जिस श्रद्धा से दबाता हूँ, उसी श्रद्धा से मैं यहाँ 190 माताओं के पाँव दबाता हूँ। आज तक मैंने मन में कभी कपट नहीं रखा, कभी भेद नहीं रखा किसी प्रकार का। यदि मेरे मन में कपट नहीं है, भेद नहीं है, तो मेरी प्रार्थना से सिर्फ आपसे है कि आप भी इन माँओं की, आप भी कपट त्याग करके हमारे अपने हिंदू भाइयों से प्यार कीजिएगा और बचा लो उन हिंदुओं को जो कन्वर्ट हुए जा रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। बचा लो उन हिंदुओं को। नहीं बचाओगे तो कल को हमें और आपको ही पश्चाताप करना पड़ेगा। कल हमें ही खून के आंसू रोना पड़ेगा। याद रखना मेरी माँ, जो संगठित होते हैं ना उन्हीं की शक्तियां ज्यादा होती हैं, और जो बिखर जाते हैं वो कितने भी पावरफुल हो जाएं मेरी माँ, उनकी शक्तियां काम नहीं करती। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है। मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है पर मेरा नाम ब्राह्मण है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जात नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है। जात में बाद में कन्वर्ट हो गई, ये जात बाद में बन गई, व्यवस्था है।
अच्छा एक बात बताओ, जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं ना तो वहाँ बेड पर जो पड़े रहते हैं ना, उनको बिस्तर पे ही मलमूत्र कराने वाले लोग होते हैं। स्त्रियों को स्त्रियां, पुरुषों को पुरुष। जब आप बिस्तर में पड़े हैं, हाथ पांव काम नहीं कर रहा है और मलमूत्र बिस्तर पे ही किए जा रहे हो, तब उस समय तुम्हारी साफ सफाई कौन करता है? कौन करता है? वो लोग करते हैं ना जिनको अभी बीमार हो, भैया जरा साफ कर दो, और जरा अच्छे हो, दूर रहना दूर रहना, हम छुएंगे नहीं तुम्हें, हाँ अभी मर रहे थे तब भैया साफ कर दो, और अच्छे हो गए तो छूना मत छूना मत। ये दोगलापन नहीं चलेगा। सही है। जब बच्चे का जन्म होता है ना तो गांव की ताई आती है और वो बच्चे के मुंह में हाथ डाल के उसकी गंदगी निकालती है। डिलीवरी के अब तो देखो हॉस्पिटलों में डिलीवरियां होने लग गई। पहले गांव-गांव में डिलीवरियां घर घर होती थी तो ताई नरा काटती थी बच्चे का, बच्चे को नहलाती थी, माँ के अंदर से जो भी कचरा निकलता था उसे साफ सफाई कौन? वो ताई करती थी। और कहते हैं कि जब तक वो ताई बच्चे को नहलाती नहीं थी तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। उस ताई को शूद्र कहते हैं। याद रखना मेरी माँ, जिस ताई के छूने से बच्चा शुद्ध होता है, भला वो ताई स्वयं में अशुद्ध कैसे हो सकती है? लोग कहते हैं से छू ली अब नहाओ। कितना अत्याचार किया ना आप लोगों ने उनके साथ। किसी आदमी को छूने से नहाओ, क्यों नहाए? क्या उस आदमी को भगवान ने नहीं बनाया? जब ईश्वर ने कोई भेद नहीं रखा तो तुम और हम कौन होते हैं? क्या माता शबरी पर राम ने कोई भेद रखा? माता शबरी भी सवर जात की थी। माता शबरी भी सवर जात की थी, तो क्या राम ने सवर जात की होने के कारण शबरी पर भेदभाव संत लोग रखते थे कि ये तो शबर जात की है, छोटी जात की, इसके हाथ का क्या पानी पीना? पर राम ने तो उसके हाथ के बेर खाए। हमारे राम जी भी इस धरती पर इसलिए अवतार लेते हैं कि जब तुम भेदभाव रखने लगते हो, वो भेदभाव मिटाने के लिए राम जी सबरी के घर जाते हैं और उसके बेर खा के उसको गले लगाते हैं और तुमसे कहते हैं कि देखो मैं भगवान होके यदि भेद नहीं रखता तो तुम इंसान होके भेद क्यों रखते हो? रामचरितमानस में दो लोग ऐसे हैं, एक तो शबरी और दूसरे निषाद राज। निषाद राज की कथा जानते हो? जब पढ़ोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। निषाद राज के यहाँ राम जी ने दूसरी रात विश्राम की थी। निषाद राज भी जंगलों का राजा था। जैसे जंगली लोग आज जंगल में कोल भील लोग रहते हैं ना, भील जंगली लोग भील कोल भील रहते हैं, ये लोग निषाद हैं। आज भी निषाद जात है हमारे भारत में। तो क्या राम जी निषाद से कोई छुआछूत रखते थे? कोई ऊंच नीच रखते थे? राम जी निषाद के यहाँ सोए, अर्थात उसकी छाया में, पेड़ की छांव में, और निषाद ने जो कंदमूल फल खवाया सो राम जी ने खाया। और भरत जी जब राम से मिलने गए तो भरत जी ने निषाद को गले लगाया। तो जब भरत ने निषाद को गले लगाया, राम ने निषाद को गले लगाया, लक्ष्मण ने निषाद को गले लगाया, तो हम तुम भेद रखने वाले कौन है भैया जी? कौन है हम लोग? क्या हम उनसे भी ज्यादा समझदार हो गए हैं? इसलिए सबसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के आपस में बट जाओगे तो बिगड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ये 4 उंगलियां हैं ना, ये 4 उंगलियों में बताओ तुम्हें कौन सी उंगली ज्यादा पसंद है? जो ज्यादा पसंद है उसे रख लेते हैं, बाकी तीनों को उजाड़ देते हैं। बताओ तुम्हारी हाथ की उंगलियों में ज्यादा कौन अच्छी है? बता दो। उसे बचा लेते हैं, बाकी सबको निकाल फेंकते हैं, अच्छी नहीं है। बताओ तुम्हारी 4 उंगलियों में सबसे अच्छी कौन सी है? जल्दी बताओ कौन अच्छी है? ये अच्छी है, उसको रख लो, बाकी कटवा दें? हाँ, ये तुम्हारी जो 4 उंगलियां हैं ना मेरी माँ, ये तो अंगूठा है, इसको नीचे रखते हैं। ये उंगलियां इन चारों में ना, भले ये बीच वाली बड़ी हो और भले ये बगल वाली छोटी हो, पर मेरी माँ याद रखना
ये छोटी है क्या हुआ, पर काम बड़े बड़े करती है। हाँ, ये 4 उंगलियां भले छोटी बड़ी हों, पर हमें चारों से प्यार है, क्योंकि ये चारों हमारी हैं। उसी प्रकार हमारी समाज में 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 में कोई भले अलग अलग दिख रहे हैं, पर ये चारों हमारे ही हैं, हमसे अलग नहीं है। चारों से हमें प्यार है, चारों से हमें प्यार है। मुझे ब्राह्मण भी प्यारा है, मुझे क्षत्रिय भी प्यारा है, मुझे वैश्य भी प्यारा है, और मुझे शूद्र भी प्यारा है। मैं भेदभाव नहीं रखता, तो मैं यही शिक्षा दूंगा, आप भी ना रखो। मेरे राम जी भेदभाव नहीं रखते थे, आपसे कहूंगा आप भी मत रखो। भेदभाव रखने से आदमी छोटा ही होता है, बड़ा तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए वो जमाना रहा होगा जब भेदभाव होता रहा होगा, अब ना रखा करो। गांव गांव में आज भी बड़ा भेदभाव रखते हैं। गांव में कोई शूद्र आदमी घोड़े पर चढ़ के जाए तो कुछ लोग उसे नीचे उतार देते। क्यों? तू हमारे सामने घोड़े पर चढ़ेगा? क्यों भाई? वो अपने पैसे से घोड़ा लाया है और चढ़ रहा है, तो तुम्हारी क्या मूछें नीची हो रही हैं? क्यों उसे उतार रहे हो? उसका अधिकार नहीं है घोड़े पर बैठने का, उसका अधिकार नहीं है विवाह करने का, उसका अधिकार दुल्हा बनने का नहीं है। जब तक भारत की ये गंदी सोच नष्ट नहीं होगी, तब तक भारत का विकास संभव नहीं है मेरी माँ। अभी तो भारत जात पात में उलझा है। जब तुम जात पात से ऊपर उठ जाओगे, तब अपने देश की तरक्की के बारे में सोच पाओगे। अभी तो तुम यहीं उलझे पड़े हो। सोच मिटा दो अपनी गंदी, और सब हमारे हैं, इस भाव से आगे चलो। हम तो सबकी तरक्की देखना चाहते हैं, हम तो सबका भला चाहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या लिखा है? हे भगवान, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, गरीब के घर का चूल्हा भी जलता रहे और अमीर के घर का चूल्हा जलता रहे। हे विधाता, किसी का चूल्हा ना बुझ जाए और किसी बेटी का सुहाग ना उजड़ जाए, ऐसी प्रार्थना हम लोग किया करते हैं। विधाता, हर बेटी का सुहाग अमर रहे और सबके चूल्हों में रोटियां बनती रहें, 56 भोग बनते रहें, भगवान को भोग लगता रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरी इन बातों से आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? मुझे अच्छा लगेगा यदि आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे तो। जरूर YouTube पर जरूर आज की कमेंट जरूर डालिएगा इस प्रसंग की। मैं चाहता हूं कि मेरे भारत में कोई ऊंच नीच छुआछूत ना रहे, सबको गले लगाकर सब चलें, सबकी तरक्की हो, सबका साथ हो और सबका विकास हो। सब एक धागे में पिरोए जाएं, सब एक धागे में, किसी का किसी प्रकार से अहित ना हो, किसी के दिल में ठेस ना लगे, ऐसी प्रार्थना। सबको मंदिर में जाने का अधिकार हो। कई लोग कहते हैं ये मंदिर में शूद्र क्यों जाएंगे? अरे भाई, भगवान पर क्या तुम्हारा ही अधिकार, उनका अधिकार नहीं है? याद रखना मेरी माँ, ब्राह्मण ने कभी शूद्र का विरोध नहीं किया। देखो, कुछ लोग तो हर जगह पाए जाते हैं जो अपनी मनमानी चलाते हैं, उनके कारण फिर सबको ही कहा जाता है। मंदिर में जाने से किसी को भी रोक टोक नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब जाइए मंदिर, सब दर्शन कीजिए। किसी भी मंदिर में कोई भेदभाव नहीं है। यदि कोई भेदभाव रख रहा है तो वह उसकी अपनी पर्सनल विचारधारा है, वह उसकी अपनी पर्सनल सोच है, उसकी स्वयं की बुद्धि मानसिकता कम है, वह उसके विचार हैं। शास्त्रों ने पाबंदी नहीं लगाई। आप कभी ये ना सोचें कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में कोई पाबंदी है। अरे शास्त्रों में पाबंदी होती
तो राम सबरी के घर ही क्यों जाते, राम केवट के घर ही क्यों जाते। भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है, मंदिर जाने का अधिकार सबको है। इनसे कोई ये अधिकार छीन ले तो वही सबसे बड़ा बेवकूफ है, वही सबसे बड़ा मूर्ख है जो ये कहता है कि ये मंदिर क्यों जाएंगे। तो क्या तुम बस जाओगे? भगवान तुम्हारी बाप के हैं और किसी के नहीं है, भगवान सबके हैं, सबका अधिकार है। इसलिए मेरी माँ, हमारे भारत में ना गलत फहमी बहुत हो गई है, गलत फहमियाँ, एक गलत आदमी के कारण गलत फहमियाँ हो गई, उसकी अपनी पर्सनल मनमानी के कारण गलत फहमियाँ हो गई, और उसका परिणाम आज यह कि हमारे करोड़ों हिंदू भाई हिंदू धर्म छोड़ के या तो मुसलमान या तो क्रिश्चियन होते जा रहे हैं। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे अपनों को गले लगाना सीखो, कहीं देर ना हो जाए। मनु जी महाराज के 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति देखिए, हम सब मनु की संतान हैं, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब इन्हीं की संतान है। इसलिए एक बात और मैं याद आ गई सो कह देता हूं, हमारे हिंदुओं में ना हर जात का, हर समाज का एक गोत्र होता है, हाँ या ना। हमारा गोत्र है शांडिल्य गोत्र, मेरा अपना, आपका किसी का वशिष्ठ है, किसी का कोई गोत्र है, किसी का कोई गोत्र है। ब्राह्मणों के भी गोत्र होते हैं, हर समाज का एक गोत्र है। क्षत्रियों का भी गोत्र है, वैश्यों के भी गोत्र हैं, और याद रखना हमारे शूद्र भाइयों का भी गोत्र होता है। ये गोत्र से पता चलता है कि तुम ऋषि मुनियों की, जो तुम्हारा गोत्र है तुम उसी की संतान हो। मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं, इसलिए मेरा गोत्र शांडिल्य। तुम्हारा गोत्र भृगु है तो तुम भृगु की संतान हो। तुम्हारा गोत्र जमदग्नि है, तुम जमदग्नि की संतान हो। तुम्हारा गोत्र विश्वामित्र वशिष्ठ गोत्र है, तुम वशिष्ठ ऋषि की संतान हो। तुम्हारा जो गोत्र है तुम उसी ऋषि, ना तो कोई कुछ है ना तो कोई कुछ है। हमारे पूर्व में सबसे पहले ऋषि थे और हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं, बस इसलिए हमारा गोत्र है। यह हिंदू धर्म है, यहां बिना गोत्र का कोई नहीं है। इसलिए हमारे यहां सबके कुल देवता, कुल देवियां, ग्राम देवता, इष्ट देवता सब हैं। आपके गोत्र से और आपके इष्ट, आपके गोत्र से और आपके कुल देवता से पता लगाया जा सकता है कि आपके पूर्वज कौन थे। सब ऋषियों की संतान हो, पर तुम में थोड़ी सी समझदारी होती तो ये जो झगड़ा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ये कभी खड़ा ही ना होता। कमी तो समझदारी की थी और दोष लगाते रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। समझ में आया? आकुति के यहाँ आकुति देवहूति, आकुति के यहाँ रुचि प्रजापति हुए, देवहूति के यहाँ करदम, देवहूति के यहाँ करदम जी से उनका विवाह हुआ और कपिल भगवान प्रकट हुए। करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति के गर्भ से और कपिल जी बेटा हुए। जब बेटा हो गया तो करदम जी ने हाथ जोड़ा, देवी आज्ञा दो, अब मैं भजन करने जाऊं। जब बेटी बेटा बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो घर परिवार से थोड़ा थोड़ा मन हटा के भगवान के पावन चरणों में अपने मन को समर्पित कर देना चाहिए। हाँ मैया जी, करदम जी घर छोड़ के चले गए और बेटी और बेटा, समझदार बेटियों का विवाह कर दिया। आनंद से रहो। आपसे मेरी विनती है कि जब आपके बच्चे समझदार हो जाएं तो आप भी मन को संसार से हटा के मन को भगवान में लगा देना, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। हाँ,
कहाँ मन लगाना? भगवान में। अच्छा, आप लोगों के बच्चे विवाह हो गए बच्चों का। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनकी बेटी का और बेटों दोनों का विवाह हो चुका है? कितने लोग हैं? बेटी बेटा दोनों का विवाह, दोनों सुखी हैं अपने अपने घरों में। हाँ, तो अब आप अकेले बचे हो, पति पत्नी। अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी भगवान में मन लगाओ। अब दोनों, तुम दो हो तो दोनों लगाओ, और एक हो तो एक लगाओ। मन भगवान में लगाओ। अब देखो, बेटा बेटी छोरा छोरी के चक्कर में ना पड़ो, नाती पोता के चक्कर में ना पड़ो। मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा नाती, ये तुम्हें ले डूबे नरक ले जाएगा तुम्हारा ये मोह। बाल पक गए तुम्हारे, शरीर थर थर कांपने लगा, लेकिन अभी भी मेरा बेटा, मेरा नाती। महाराज, बहू सुनती नहीं है। क्यों? बहरी है ना महाराज, बहरी नहीं है, सुनती नहीं है। अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या सुनाना है? अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब बहू ना सुने तो अच्छी है। अब तुम भगवान की कथाएं सुना करो, बहू के चक्कर में ना पड़ो। अब बहू समझदार है, अब बहू के बेटा हो गया है, अब वो भला बुरा जानती है, उसको भी अक्ल आ गई है कि क्या सही और क्या गलत। तुम काहे अपना समय बहू और बेटे के चक्कर में गंवा रहे हो? बेटे को जो करना है उसे करने दो। अब सही रास्ता बताना तुम्हारा कर्तव्य, बता दिया ना, समझा दिया ना। नहीं समझ रही है ना, छोड़ दो उसका सब हिसाब किताब, भगवान के चरणों में मन लगाओ। समय उसे समझा देगा, तुम ना समझा पाओगे। तुमने समझाया बहुत, कोई नहीं समझा। याद रखना मैया, जब माँ बाप समझाते हैं और बच्चे नहीं समझते, तो अब इन्हें माँ बाप नहीं समझाएंगे, अब इन्हें समय समझाएगा। और जब समय समझाता है ना, समय जब अपनी में आता है, तो अच्छे टेढ़े से टेढ़े लोग सीधे हो जाते हैं। समय की जब मार लगती है ना, सबकी अक्ल ठिकाने लग जाती है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन, वही बाण। सबसे बलवान कौन है? कौन? समय। इसलिए मेरी माँ, बेटा बहू नाती पोते के चक्कर में तुम्हारा बुढ़ापा ना बिगड़ जाए, इसका ध्यान रखना। बेटे बहू से मोह करोगे तो गति नहीं है, पर भगवान से मोह हो गया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे बाल पक गए हैं। कुल मिला के यह हो गया, सबसे मन हटा लो और भगवान में मन लगा लो।